लहरी, लंगूरों की कई नस्लें, कुछ परिंदे, सांप, कीड़े और कई रीछ शामिल हैं। हाइबरनेशन करने वाले जानदार जी भर के खाते हैं ताकि मोटे होकर अंदर चर्बी बना लें जो हाइबरनेशन में तवानाई देगी। हाइबरनेशन से कुछ महीनों बाद बाहर आने पर जानदारों को जोर की भूख लगती है और वो पहला काम शिकार तलाश करना करते हैं। आमतौर पर हाइबरनेशन सर्दियों से बचने के लिए होती है क्योंकि इस मौसम में शिकार भी कम हो जाता है। नाजरीन, आज तक सबसे लंबी हाइबरनेशन एक चमगादड़ की है जो 344 दिन यानी तकरीबन 1 साल तक बिना खाए पिए सोई रही। साइंस ये भी साबित करती है कि टेलोमेरेज जो कि डीएनए के टुकड़े हैं और सेल के क्रोमोसोम्स के किनारों पर होते हैं, वो सेल की हर तकसीम के वक्त कम हो जाते हैं और इनकी तादाद को लेबोरेटरीज में टेस्ट करके किसी जानदार की बाकी मादा जिंदगी का अंदाजा लगाया जाता है। मगर हाइबरनेशन के दौरान इनको इंतहाई सुस्त रफ्तार से कम होते देखा गया है। इस सारी बात को आसान लफ्जों में कहें तो हाइबरनेशन के दौरान जानदार की उम्र बढ़ना तकरीबन रुक जाती है। नाजरीन, हॉलीवुड की एक फिल्म है जिसका नाम है द पैसेंजर। फिल्म की स्टोरी का मुख्तसर थीम यह है कि 500 लोगों और 258 स्पेस शिप के मजदूरों पर मुश्तमिल एक गिरोह एक नए सैयारे होमस्टेड 2 पर जा रहा है। सैयारा चूंकि जमीन से 120 नूरी साल पर वाक़े है, इसलिए इंसान का अपनी नॉर्मल जिंदगी में, जिसमें वो बमुश्किल 70 से 80 साल तभी उम्र पाता है, जाना मुश्किल है। इसके लिए साइंसदान ऐसे ताबूत तैयार करते हैं जिसमें हर शख्स को हाइबरनेट कर दिया जाता है ताकि उसकी उम्र इंतहा दर्जे की आहिस्ता हो जाए और ये 120 साल का अरसा गुजर जाए और वो नए सैयारे पर एक नई जिंदगी के साथ उतरे। मगर उनमें से एक शख्स किसी खराबी की वजह से जाग जाता है और उसे पता चलता है कि अभी नए सैयारे पर पहुंचने के लिए 80 साल मजीद पड़े हुए हैं। तो यहां से फिल्म उसकी दोबारा हाइबरनेट होने की जिद्दोजहद पर शुरू होती है। नाजरीन, अब जरा कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह काफ के इन चंद जुमलों पर गौर करें तो हमने गार में कई सालों तक उनके कानों पर नींद का पर्दा डाले रखा और जब सूरज निकले तो तुम देखो कि वो उनकी गार के दाहिनी तरफ सिमट जाए और जब गुरूब हो तो बाएं तरफ कतरा जाए और वो उसके मैदान में थे। ये खुदा की निशानियों में से हैं और तुम उनका ख्याल करो कि जाग रहे हैं हालांकि वो सो रहे हैं, और हम उनको दाएं और बाएं करवट बदलाते थे और उनका कुत्ता चौखट पर दोनों हाथ फैलाए हुए था। अगर तुम उनको झांक कर देखते तो पीठ फेर कर भाग जाते और दहशत में आ जाते। और इस तरह हमने उन्हें उठाया ताकि आपस में एक दूसरे से दरियाफ्त करें। एक कहने वाले ने कहा, तुम यहां कितनी मुद्दत रहे? उन्होंने कहा, 1 दिन या इससे भी कम। उन्होंने कहा, जितनी मुद्दत तुम रहे हो तुम्हारा परवरदिगार ही इसको खूब जानता है। तो अपने में से किसी को यह रुपया देकर शहर भेजो, वो देखे नफीस तवानाई से भरपूर खाना कौन सा है, तो उसमें से खाना ले आए और आहिस्ता आहिस्ता जाए और तुम्हारा हाल किसी को ना बताए। नाजरीन, साइंस ये कहती है कि हाइबरनेशन के दौरान कई जानदारों के जिस्म के कई हिस्से काम करना बंद कर देते हैं। चाहे बाहर का दर्जा हरारत जैसा भी हो, दुनिया की ज्यादातर गारों का दर्जा हरारत सारा साल मुस्तकिल रहता है। असहाबे काफ का पहला कदम गार था, उसके बाद सो जाना। कुरान का यह कहना है कि उनके कानों पर नींद का पर्दा डाल दिया। दरअसल हमारे अंदरूनी कान के हिस्से की तरफ इशारा हो सकता है जो एक गैर मामूली आवाज पर चौंक कर दिमाग को सिग्नल भेजता है और दिमाग हमें जगा देता है। मगर असहाब के मामले में वो हिस्सा मुकम्मल अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से रुक चुका था। अगर सूरज की रोशनी गार पर पड़ती तो गार का दर्जा हरारत बढ़ता जो असहाब को जगा सकता था। दूसरा, सूरज की तेज शुआएं जिल्द पर पड़ने से जिस्म में फ्री रेडिकल मॉलिक्यूल्स बढ़ते हैं जो इंसान की उम्र बढ़ाना शुरू कर देते हैं। मगर कुरान का यह कहना है कि तुलू व गुरूब के वक्त सूरज गार के सामने न हुआ। इस वाकया को बड़े दिलचस्प मरहले में लेकर जा रहा है, यानी गार सारा अरसा ठंडी रही। नाज़रीन, साइंस मानती है कि सोया हुआ शख्स अगर ज्यादा देर तक करवट न बदले तो खून का बहाव रुकने और प्रेशर की वजह से जिस्म पर बड़े बड़े जख्मों की बीमारी का शिकार हो सकता है, जिसे प्रेशर अल्सर कहते हैं। मगर कुरान मजीद फुरकान हमीद कहता है कि असहाब की करवट बाकायदा बदलाई जाती रही, चुनाचे वो इस बीमारी से महफूज रहे। साइंस कहती है कि अगर आंखें ज्यादा देर तक बंद रहें तो आंखों के नर्व ऑप्टिक को नुकसान पहुंचाकर अंधा कर सकती हैं। अगर ज्यादा देर तक मुस्तकिल खुली रहें
तो कॉर्निया को नुकसान पहुंचाएंगी, यानी ज्यादा देर तक आंखें खुली रखने या बंद रखने पर नुकसान होगा। कोमा के अक्सर मरीज अगर लौट आए तो आंखों की बीमारियों का शिकार हो चुके होते हैं। अब जाहिर है कि इतना लंबा अरसा सोने के लिए आंखों का बाकायदा वक्फे से झपकते रहना जरूरी है ताकि नजर जाय होने से बच जाए। कुरान मजीद फुरकान हमीद कहता है, तो तुम उन्हें देखो तो समझो कि वो जाग रहे हैं, मतलब आंखें झपक रही हैं, हालांकि वो सो रहे हैं, और मारे दहशत के पीठ फेर के भाग जाओ। जाहिर है आप किसी को ऐसे सोए हुए देखेंगे जो आवाज भी न सुन रहा हो और आंखें भी झपका रहा हो तो आप भी भागेंगे। साइंस कहती है कि हाइबरनेशन के अमल में एक जानदार अपने जिस्म की एनर्जी का बड़ा हिस्सा इस्तेमाल कर लेता है और बाहर आते साथ ही वो शिकार शुरू कर देता है। कुरान मजीद फुरकान हमीद कहता है, जैसे ही वो उठे तो एक ने कहा कि बाजार से बेहतरीन खाना ले आओ। इन सब नुकात से यही साबित होता है कि असहाबे काफ ह्यूमन हाइबरनेशन की वो टेक्नोलॉजी हासिल कर चुके थे जो फिल्म पैसेंजर में दिखाई गई है। अब ये कैसे मुमकिन हुआ? क्या उन्होंने कोई फल या जड़ी बूटी खाई या किसी ऐसे जानवर से कोई चीज उनके जिस्म में मुंतकिल हुई जो गार में हाइबरनेट कर रहा था? अल्लाह रब्बुल इज्जत खूब जानने वाला है। मगर कुरान की सूरत के इन चंद जुमलों को परखने के लिए नासा और इन जैसे कई इदारे काम कर रहे हैं, मगर अभी तक वो नाकाम हैं। बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत की हिकमत अल्लाह ही बेहतर जानता है। ताहम ये इदारे अब खला में जाने के लिए और कई मरीजों को इलाज के लिए इस्तेमाल करने पर तहकीक कर रहे हैं कि गौर करें और देखें कि ऐसी क्या वजह है कि असहाबे काफ इतना अरसा सो पाए। नजरीन, अगर 300 शमसी साल को गूगल में लिखकर कमरी साल में तब्दील किया जाए तो 309 साल बनते हैं। कुरान कहता है, और असहाबे काफ अपने गार में 9 ऊपर 300 साल रहे। सुभान अल्लाह, क्या आदादो शुमार और हिकमत है मेरे परवरदिगार की। ये चंद नौजवान थे, बाकी पूरी सल्तनत गुमराह और बादशाह जालिम था जो उन्हें पत्थर मारकर मारना चाहते थे। मगर जब उन नौजवानों ने अल्लाह रब्बुल इज्जत पर भरोसा किया तो उसने उनके लिए राह निकाली और हमारे लिए